और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, वो मुंबई पहुंचे हुए हैं और ऐसे में जो अटल सेतु का उद्घाटन उनकी ओर से यहां पर किया जाना था, उसका उद्घाटन यहां पर हो चुका है। और ऐसे में वहां पर जो एग्जीबिशन लगा है, उस प्रदर्शनी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये देश का सबसे बड़ा सेतु भी होगा जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा और इसकी जो लंबाई है वो 28.8 किलोमीटर की लंबाई बताई जा रही है और दुनिया का ये 16वां सबसे बड़ा सेतु होने वाला है। तो देखिए कितनी बड़ी सौगात मुंबई को यहां पर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जब उनकी ओर से अटल सेतु का उद्घाटन किया गया, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इसको रखा गया है और साल 2018 में इसकी आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से ही रखी गई थी और आज इसका सफल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कमलों से करते हुए ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि 400 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे इसमें लगे हुए हैं। इसकी खासियत काफी ज्यादा है, स्टील का इस्तेमाल इसमें बहुत ज्यादा किया गया है, मजबूती को बिल्कुल अच्छे से परखा गया है ताकि उसमें 70,000 गाड़ियां एक दिन में चल सके और 6 लेन का ये पूरा बनाया गया है। इसके अलावा 21.8 किलोमीटर जो इसकी पूरी की पूरी लंबाई है, जो इसको मुंबई से नवी मुंबई तक जोड़ेगी और जो सफर अब तक 2 घंटे का लगभग होता था वो मात्र 15 मिनट का रह जाएगा। यानी जो दक्षिण भारत है वो भी, वहां का भी जो सफर है, जो दक्षिण जाने वाले यात्री हैं, दक्षिण भारत के सफर पर जो जाते हैं, उनके लिए भी राह अब आसान हो जाएगी और चंद मिनटों में वो अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। और मजबूती का इसमें खास ख्याल रखा गया है। भूकंप, हाई टाइड, तेज हवाओं से किस तरीके से इसको बचाया जाए, इन तमाम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। और ऐसे में जो इसका जो नीचे आप देख सकते हैं, जमीन पर 16.8 किलोमीटर की जो इसकी लंबाई है वो केवल और केवल पानी के ऊपर है, यानी कि समुद्र के ऊपर है। बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा है 5 किलोमीटर का, वो जमीन पर है, यानी कि कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर की हुई, जो कि मुंबई से इसको सीधे सीधे नवी मुंबई तक जोड़ेगी और ये इसको देश का सबसे लंबा सेतु भी बनाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही इसको रखा गया है और अटल सेतु उसको नाम दिया गया है और उसमें कई बढ़िया टेक्निक्स का जो टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है और स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 6 गुना ज्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल इसमें किया गया है। भूकंप, हाई टाइड, तेज हवाओं का असर इस पर सीधा नहीं होगा क्योंकि समुद्र के ऊपर इसको बनाया गया है, इसलिए इसकी मजबूती का खास ख्याल यहाँ पर जो इंजीनियर्स थे उनको देना पड़ा है। और 4 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल हुआ है, 6 गुना ज्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है जितना कि स्टैचू ऑफ यूनिटी में हुआ है। भूकंप, हाई टाइड, तेज हवाओं से पूरी तरीके से ये सुरक्षित यहाँ पर होने वाला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप देख रहे हैं, 2018 में ही उनकी ओर से ही आधारशिला रखी गई थी क्योंकि मुंबई से नवी मुंबई का जो सफर रहता है वहां के लोगों का, वो बेहद लंबा हो जाता है, लेकिन मात्र 15 मिनट की अब ये दूरी रह जाएगी और पुणे जाने वाले लोग जो नवी मुंबई जाते हैं वो लोग, या फिर दक्षिण भारत का जो सफर तय करते हैं, उनके लिए भी अब ये राह बेहद आसान यहाँ पर होने वाली है। तो देखिए किस तरीके से 12,700 करोड़ का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था जो अब बनकर तैयार हो गया है और बड़ी सौगात ये मुंबई वासियों के लिए और जो आसपास रहते हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र के सभी लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सफल प्रोजेक्ट रहा है। और ऐसे में जो 2 घंटे की यात्रा लोगों की रहती थी मुंबई से नवी मुंबई की, वो मात्र अब 15 मिनट की हो जाएगी। हर रोज 70,000 गाड़ियां इस पर आसानी से गुजर सकती हैं, लेकिन ई रिक्शा और जो मोटरसाइकिल्स होंगी वो इस पर नहीं जा पाएंगी। 6 लेन का इसको बनाया गया है और ये बेहद अद्भुत है और दुनिया का 10वां सबसे लंबा पुल भी इसको कहा जा रहा है। हालांकि देश का ये सबसे लंबा पुल है और 2 घंटे का अब जो सफर होगा मात्र 20 मिनट में ही लोग तय कर पाएंगे। कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ पर हो सकती है। 70,000 से ज्यादा गाड़ियां इस पुल पर जा सकेंगी। इसके अलावा 400 से भी ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। देखिए जो लंबाई है वो बेहद ज्यादा है, 21.8 किलोमीटर इसकी पूरी की पूरी लंबाई बताई जा रही है, जो कि मुंबई से सीधे सीधे नवी मुंबई तक पहुंचेगी। और ऐसे में 16.8 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो समुद्र के ऊपर बना हुआ है और इसी वजह से इसकी जो मजबूती है उसको तय करना, उसको और ज्यादा पुख्ता करना, सख्त करना बेहद जरूरी भी था। और बाकी का जो बचा हिस्सा है 5 किलोमीटर का, वो जमीन के ऊपर है। तो कुल लंबाई इसकी 21.8 किलोमीटर की है और ऐसे में किस तरीके से इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया, आधारशिला रखी गई। एक बड़ी सौगात मुंबई वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यहाँ पर दी गई है और कार की जो स्पीड इस पुल पर होगी वो मात्र 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से होगी। हर रोज 70,000 गाड़ियां इस पर आसानी से गुजर सकेंगी और उनकी निगरानी रखने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से कोई अनहोनी ना हो, कोई कार एक्सीडेंट या फिर कोई बड़ा हादसा ना हो, उसको लेकर भी यहाँ पर खास ख्याल रखा गया है क्योंकि सीसीटीवी कैमरे भी इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। लगभग 400 से ज्यादा उनकी संख्या है। विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, उद्घाटन हो चुका है, एक बड़ी सौगात मुंबई वासियों को यहाँ पर दी गई है पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से, और क्या क्या खासियतें हैं इस अटल पुल की?
देखिए शिवानी, ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है। 22 किलोमीटर का पुल, ये देश का सबसे बड़ा समुद्री पुल है। पूरे दुनिया में ये 12वें नंबर का सबसे बड़ा पुल है जो मुंबई की जनता को सौगात मिली है। कनेक्टिविटी ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो साउथ मुंबई से रायगढ़ के चिड़ले में जाने में जो समय लगता था वो लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद ये समय सिर्फ और सिर्फ लोग हैं वो 22 मिनट में आराम से साउथ मुंबई से रायगढ़ पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस ब्रिज पर जो मिनिमम जो मैक्सिमम स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे से यहाँ पे गाड़ियां दौड़ सकती हैं। और इस ब्रिज को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर कोई सुनामी या फिर अर्थक्वेक जैसी चीज आएगी तो इस ब्रिज को बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हवा तेज चलने की वजह से यहाँ पर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर उस ब्रिज पर कोई भी नहीं अलाउड किया गया है। सिर्फ 4 व्हीलर और जो बड़े बड़े कंटेनर और ट्रक है वही सिर्फ वहाँ पर अलाउड किए गए हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर इस जो साउथ मुंबई से जो लोग जाते हैं वो ब्रिज के जरिए वहां से सीधे नवी मुंबई पहुंच सकते हैं। आने वाले दिनों में नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है, वहां की कनेक्टिविटी होगी। साथ ही साथ इस ब्रिज के उतरते ही आप मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर सकते हैं और उस एक्सप्रेसवे से जो लोग हैं वो आसानी से साउथ मुंबई से गोवा और बैंगलोर के रास्ते को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कनेक्टिविटी यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो 2 घंटे का सफर होता था अब वो मात्र 20 मिनट का यहाँ पर रह जाएगा। मुंबई वासियों के लिए बड़ी सौगात है पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से जो दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसमें क्योंकि समुद्र पर इसका एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है, उसके अलावा जमीन पर भी इसका एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर बना हुआ है, तो कितना कंक्रीट का इस्तेमाल इसमें किया गया, स्टील का भी बहुत ज्यादा प्रयोग इसमें किया गया है, उसको लेकर क्या जानकारी? शिवानी देखिए, जो इस पे कंस्ट्रक्शन है एक प्राइवेट कंपनी ने पूरे ब्रिज को, और इसमें टोटल 5 कंपनीज हैं, 2 विदेशी कंपनी है जिनमें से एक जापान की कंपनी है। उन्होंने इन 5 कंपनियों ने मिलकर इस ब्रिज को बनाया है। 2018 में ये ब्रिज बनना शुरू हुआ था, दिसंबर 2023 में ये ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। तो अपने आप में 5 साल में 22 किलोमीटर ब्रिज का बनाना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। 5 साल में ब्रिज को बनाकर तैयार कर दिया गया है। अब इसमें जो जितना लोहा लगा है उसमें 7 रुपए कहा जा रहा है कि इतने में 2 हावड़ा ब्रिज बन सकते हैं और 27 एफएल टावर बन सकते हैं, जितना इसमें लोहा लगा हुआ है। अगर हम वायर की बात करें तो 22 किलोमीटर के ब्रिज में इतना वायर लगा हुआ है कि पूरी दुनिया के 2 चक्कर लगा सकते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी मजबूत तरीके से इस ब्रिज को बनाया गया है, जिसमें इतना मटेरियल, इतना लोहा, इतना वायर, इतना सीमेंट एक साथ उसमें लगाया गया है कि ताकि इस ब्रिज को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जो एक्सपर्ट्स हैं और जिन्होंने इस ब्रिज को बनाया है उनका साफ तौर पर कहना है कि इसकी जो मिनिमम जो क्वालिटी होगी वो 100 साल तक इस ब्रिज को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यानी कि जिस तरीके से इसको बनाया गया है, जिस प्लानिंग के तहत इस ब्रिज को बनाया गया है, 100 साल तक इस ब्रिज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं की जाएगी, नहीं होगी। इसलिए मुंबई की जनता और मजबूती का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा गया है। ब्रिज पे जा सकते हैं। विवेक, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि इसमें जो ई रिक्शा होंगे या फिर जो 2 पहिया वाहन होंगे वो नहीं जा पाएंगे। क्या ये भी बात है कि केवल जो 4 पहिया वाहन है, 3 पहिया वाहन है वही अलाउड है? देखिए, जब भी कोई ब्रिज समुद्र के ऊपर बनता है तो वहाँ पे हवा की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, इसलिए वहाँ पे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इनको अलाउड नहीं किया जाता है। इससे पहले जो मुंबई में ब्रिज बना है बांद्रा सी लिंक, वहाँ पर भी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर अलाउड नहीं है। ये तो 22 किलोमीटर का ब्रिज है जिसमें से 16.8 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ समुद्र के ऊपर है, बाकी का हिस्सा जमीन के ऊपर है। तो उसके ऊपर ये जो MMRDA ने रूल बनाया है कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इस ब्रिज पर नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए इसमें जो स्पीड लिमिट है वो काफी ज्यादा रखी गई है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रखी गई है। तो हादसा ना हो इसलिए 2 व्हीलर और 3 व्हीलर को अलाउड नहीं किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि मुंबई की जनता को बहुत बड़ी राहत भारत सरकार ने दी है। इससे पहले जो टोल था वो रखा गया था कि इससे जो 500 रुपए का टोल इसमें रखा जाएगा, लेकिन इसकी जो कनेक्टिविटी है और जो 500 रुपए का टोल है उसे घटाकर सीधे अब 250 रुपए टोल कर दिया गया है। यानी कि जो लोग इस ब्रिज पर क्रॉस करेंगे वो एक तरफ का टोल 250 रुपए देंगे, और अगर उन्हें वापस इस ब्रिज से वापस मुंबई या रायगढ़ की तरफ जाना है तो फिर से 250 रुपए देंगे। तो पहले गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि 500 रुपए का टोल होगा, उसे घटाकर अब 250 रुपए कर दिया गया है। जी विवेक, इसके अलावा कौन कौन से क्षेत्रों को ये कनेक्ट करेगा, क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, 22 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई बताई जा रही है, लेकिन कौन कौन से वो प्रमुख शहर होंगे? क्योंकि अब जो रास्ता है मुंबई से नवी मुंबई का बेशक वो आसान जरूर होगा, जो दक्षिण भारत जाना चाहते होंगे उनके लिए भी आसानी होगी, तो कौन कौन से शहरों को जोड़ेगा? देखिए शिवानी, ये साउथ मुंबई के जो शिवड़ी इलाका है वहां से ये ब्रिज शुरू हो रहा है और इसका जो लैंडिंग पार्ट है वो शिरडले यानी कि रायगढ़ में लैंड हो रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि ये रास्ते जो पहले अगर नॉर्मल रास्ता होता था वो तय करने में 2 से
2.5 घंटे लगते थे, लेकिन इस ब्रिज को बनने में सिर्फ 22 मिनट में लोग पहुंच सकते हैं। 3 कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। पहली कनेक्टिविटी, आदमी साउथ मुंबई से नवी मुंबई सिर्फ 22 मिनट में पहुंच सकता है। नवी मुंबई का एयरपोर्ट जो 50% कंप्लीट हो चुका है, वो एयरपोर्ट पे आदमी पहुंच सकता है। साथ ही साथ जो लोग साउथ इंडिया, जो पुणे, गोवा और बेंगलोर, इन तीनों जगह जाना चाहते हैं, उसकी कनेक्टिविटी के लिए ये एक वरदान साबित होगा, क्योंकि पूरा प्रेशर जो है वो भी एरोली ब्रिज और बासी ब्रिज पे है, जो नवी मुंबई को कनेक्ट करता है। इस ब्रिज के बनने के बाद जो लोग पुणे मुंबई एक्सप्रेस पे जाना चाहते हैं, बेंगलोर या गोवा की तरफ जाना चाहते हैं, तो ये कनेक्टिविटी बहुत ईजी रहेगी। लोग वहां तक पहुंचने के लिए उनका तकरीबन इस ब्रिज से बनने के 2 से 2.5 घंटा उनका पूरी तरह से बच चुका है। शिवानी, विकास, हमारे साथ में विवेक बने हुए हमारे सहयोगी लगातार। विवेक, हमने देखा ये तो हो गया कि वो पुल जो कैसे नवी मुंबई और मुंबई को जोड़ेगा और आसान करेगा रास्ता। अब जरा राजनीतिक पुल भी बता दीजिए, इसके जरिए कितना मजबूत हो जाएगा आने वाले लोकसभा चुनावों में, खास तौर पर एनडीए की सरकार के लिए। देखिए, ये राजनीतिक तौर पे भी ये ब्रिज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम ही रखा गया है श्री अटल बिहारी सेतु ब्रिज, और शॉर्टकट में इसको लगे अटल सेतु। ये नाम पूर्व प्रधानमंत्री के ऊपर रखा गया है। तो साथ ही साथ जो राजनीति वो भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस ब्रिज को बनाने में 5 साल का समय लगा। अब इसमें जो विपक्ष है वो बोला था कि इसकी जो नींव है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो 2004 में शुरू होते, लेकिन ब्रिज बनना 2018 में था। अब महाराष्ट्र सरकार क्लेम कर रही है कि पुरानी सरकार ने इसको ब्रिज को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगाया था, डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं हो पा रहे थे, लैंड एनकॉयरमेंट पूरा नहीं हो पा रहा था, और साथ ही साथ बहुत सारी अड़चनें आ रही थी जो पुरानी सरकार नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आई, इसमें सारी फॉर्मेलिटीज और सारी जो अड़चनें थी। चलिए विवेक, इस बीच ये भी आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए तो ये बहुत बड़ी सौगात है, लेकिन बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी इसे कम नहीं माना जा सकता। भारत के लिए ये विकास की एक नई इबारत खींचती हुई किस तरह से नजर आती है? विवेक, मेरी आवाज अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है, तो सवाल हमारा यही है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिहाज से तो ये विकास की एक नई इबारत शुरू करती ही है, लेकिन अगर देश भर की बात की जाए तो इसके बुनियादी ढांचे को और कितना मजबूत करती नजर आती है? देखिए शिवानी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें, क्योंकि देखिए इसमें एक पहली चीज है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जहां पर पूरी दुनिया से बड़े बड़े कंटेनर और बड़े बड़े जो कमर्शियल कंटेनर है वो इस पोर्ट पे आते हैं। इस पोर्ट से मुंबई तक आने में उन लोगों को पूरा रायगढ़ क्रॉस करना पड़ता था, तब वो मुंबई आते थे। अब JNPT का कनेक्टिविटी बहुत इजी हो चुकी है। जो कॉमर्शियली वाइज देखा जाए तो बड़े बड़े कंटेनर जो इसमें काफी सामान रहता है, जो विदेशों से एक्सपोर्ट होते हैं, और हिंदुस्तान से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होता है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि JNPT अपने आप में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा पोर्ट है। पर डे वहां पर हजारों कंटेनर विदेश से आते हैं और उतने ही कंटेनर यहाँ से विदेश जाते भी हैं। उनको एक कनेक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ब्रिज जहाँ लैंड कर रहा है वहां से JNPT की दूरी महज 5 से 10 किलोमीटर है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कोई भी कंटेनर जब JNPT से मुंबई की तरफ आता था तो उससे तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगते थे, लेकिन वही कंटेनर अब महज 22 से 25 मिनट वो कंटेनर JNPT से मुंबई तक पहुंच पाएगा। तो सरकार ने और जो टेक्नीशियन है, जो इंजीनियर्स हैं, पूरी प्लानिंग के तहत इस ब्रिज को बनाया गया है कि कॉमर्शलाइज भी इसको फायदा पहुंचे, आम जनता को भी फायदा पहुंचे। कनेक्टिविटी ऐसी बनाई गई है कि हर एक तरीके से आम जनता को फायदा पहुंचे, साथ ही साथ बिजनेस भी बढ़े। क्योंकि देखिए 2 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। पहला आप जाएंगे JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस हब है। दूसरी तरफ कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में नवी मुंबई का एयरपोर्ट जो बनने वाला है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस ब्रिज को उसी कनेक्टिविटी के माइंड में रखते बनाया गया है, ताकि जो अप एंड डाउन जो कनेक्टिविटी है वो मेंटेन रहे, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। और जो कमर्शलाइज वाइज देखा जाए, बिजनेस वाइज देखा जाए, तो JNPT को और जो नवा शिवा पोर्ट है उसको ध्यान में भी रख के इस ब्रिज को बनाया गया है, ताकि कनेक्टिविटी आसान हो जाए। शिवानी जी बिल्कुल, यहाँ पर राह बहुत आसान हो जाएगी। खासतौर पर विवेक, ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि जो मुंबई वासी हैं वो क्या कह रहे हैं इस पुल को लेकर, क्योंकि एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उनको दी गई है, उनका सफर आसान हो गया है। बिल्कुल शिवानी, देखिए जो लोग साउथ मुंबई में रहते हैं उन्हें नवी मुंबई जाने में बहुत समय लगता था। या तो वो एरोली ब्रिज इस्तेमाल करते थे या तो वासी ब्रिज इस्तेमाल करते थे नवी मुंबई तक पहुंचने में। और उनको जब पीक आवर्स रहता है, क्योंकि मुंबई में सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी होती है तो ट्रैफिक की वजह से,
जब पीक आवर्स होता है तो 2-3 किलोमीटर का जो सफर है उसको सफर तय करने में 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। ये तो बहुत ज्यादा दूर था। मुंबई से नवी मुंबई की कनेक्टिविटी को क्रॉस करने में अगर ये ब्रिज नहीं होता है, अगर लोग नॉर्मल रास्ते जाते हैं तो 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। अब आप अनुमान लगाइए कि जो रास्ता 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है वो महज 22 किलोमीटर में तय हो रहा है, तो उसमें सरकार का 7 रुपए कहना है कि लोगों के समय भी बचेगा, साथ ही साथ ईंधन भी बचेगा, जो पेट्रोल और डीजल लोग खर्च करते थे वो भी बचेगा, पॉल्यूशन में भी बहुत बड़ी कमी आएगी, क्योंकि जो लोग 2 से 2.5 घंटे अपनी गाड़ी में जाते थे उससे जो पॉल्यूशन होता था उसको भी कंट्रोल में किया जाएगा। इसलिए सब कुछ को माइंड में रखते हुए इस ब्रिज को बनाया गया है और सब लोग का यही कहना है कि ये जो ब्रिज है वो अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट होगा महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और मुंबई की जनता के लिए। जब भी आप बात करते हैं विकास की तो आपको इस तरीके से बड़े बड़े रोड्स और लंबे लंबे रोड्स आपको तैयार करने होंगे, और खासतौर पर मुंबई में जहां पर ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या है। विवेक, एक चीज और है कि बाकी जो पुल हैं या बाकी जो ऐसे रास्ते हैं उन पर टोल कम है, लेकिन इस पर टोल भी ज्यादा होने वाला है, और इसको लेकर तो खुद एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा भी, क्योंकि इसकी चीजें वैसी हैं तो आपको 250 रुपए टोल देना पड़ेगा, और इसमें रफ्तार भी ज्यादा दे दी गई है गाड़ी को। 100 किलोमीटर की रफ्तार से आप भगा सकते हैं गाड़ी को। शिवानी, देखिए जो पहले टोल प्रपोज किया गया था वो 500 रुपए था। 500 रुपए यानी कि जो 4 व्हीलर, जो 4 पहिए की कार, जो नॉर्मल कार है, जो प्राइवेट कार या टैक्सी है, उनमें 500 रुपए का टोल प्रपोज किया गया था। लेकिन लगा सरकार को और MMRD को लगा कि ये टोल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और इस पर थोड़ी कमी करनी चाहिए। पिछले ही हफ्ते जब कैबिनेट हुआ था तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया और कहा कि जो 500 रुपए का टोल है हम उससे सीधे आधा कर देते हैं, 250 रुपए का टोल रखा गया है। इस पे होगा कि लोग इस ब्रिज को ज्यादा यूज करेंगे और कनेक्टिविटी बहुत इजी रहेगी, साथ ही साथ आम जनता के जो जेब है उस पर भी ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर हम इसको कॉमर्शियली वाइज या फिर पैसों के लिए अगर इनको कैलकुलेट करेंगे, जो रास्ता मुंबई का 2.5 घंटा ड्राइव करके जाते थे उसमें वो लोग तकरीबन 400-500 रुपए का डीजल और पेट्रोल फूंक देते थे, लेकिन ये रास्ता जो आप 22 मिनट में तय कर रहे हैं, आपको सिर्फ अपना 22 किलोमीटर के डीजल के साथ साथ 250 रुपए का टोल टैक्स भी करना है। टोल भी देखिए ऐसा, इसमें हाईटेक तरीके से इसको टोल नाका बनाया गया है, आपको गाड़ी रोकनी नहीं है। टोल टैक्स होंगे, वो फास्ट टैग लगा रहेगा, जितनी स्पीड में गाड़ी आ रही है उसी स्पीड में गाड़ी जाएगी। देखिए, आप ये पूरी जानकारी यहाँ पर दे चुके हैं और दे भी रहे हैं कि किस तरह से अटल सेतु जो है वो भले ही अटल का मतलब होता है स्थायी तौर पर मजबूती के साथ टिका रहना, लेकिन ये विकास की रफ्तार को कई गुना आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है। ऐसे पूरे देश के लिहाज से भी अब समझना चाहेंगे कि पूरे देश के लिहाज से, न सिर्फ मुंबई के लिहाज से, पूरे देश के ढांचे के हिसाब से आपको क्या लगता है? बेहद बारीकी से समझाइएगा, कितना ज्यादा आम इंसान अब खास बन जाएगा। न सिर्फ वक्त की कमी, वक्त तो बचेगा, 2 घंटे का सफर 20 मिनट में पूरा हो जाएगा, लेकिन हम देश के लिहाज से, उसकी अर्थव्यवस्था के लिहाज से समझना चाहेंगे। देखिए, देश के लिहाज से 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली, आप एक बहुत प्राउड फील करेंगे कि पूरी दुनिया में इकलौता ब्रिज होगा जो 12वें नंबर का ब्रिज है, जो आपके हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ब्रिज बनाया गया है। और पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा ब्रिज है वो मुंबई में बनाया गया, 22 किलोमीटर का ब्रिज बनाया गया है। ये ब्रिज अपने आप में भी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बताया कि समय तो लोगों का बचेगा ही, साथ में कॉमर्शलाइज वाइज, बिजनेस वाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुंबई एक फाइनेंशियल हब है पूरे हिंदुस्तान का, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस बहुत ज्यादा होता है। जैसा मैंने आपको बताया सवीना कि हजारों टैंकर, हजारों कंटेनर डेली मुंबई पोर्ट पर उतरते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नवी मुंबई नवा शेवा में है। वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो कंटेनर्स आते हैं, जिसमें विदेशों के बहुत सामान आते हैं, मेडिकल्स आते हैं, खिलौने आते हैं, अलग अलग देशों से जो कंटेनर उतरते हैं वो नवा शेवा JNPT में उतरते हैं। वो कंटेनर मुंबई तक आने में उनको 3 से 3.5 घंटे लगते थे, लेकिन वही कंटेनर अब मुंबई आने में उनको सिर्फ 22 से 25 मिनट लगेंगे। और वापस वही कंटेनर अगर नवा शेवा में एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो उन्हें मुंबई से नवा शेवा या JNPT जाने में 25 मिनट लगेंगे। तो देखिए कितनी ज्यादा सहूलियत हो गई। ये इंटरनेशनल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है। क्योंकि जो भी बड़े बड़े कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर है वो मुंबई में आते हैं, तो जो बड़े बड़े बिजनेस कारोबारी हैं वो JNPT में पहले जाते थे। JNPT से मुंबई आने में बहुत समय लगता था, मुंबई से JNPT जाने में बहुत समय लगता था। इस ब्रिज से बनने से वो समय पूरी तरह से कट चुका है। 2.5 से 3 घंटे का समय है, वो सिर्फ आप 22 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो अपने आप में ये दोनों, ये एक भारतीय होने के आने की भी बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज मुंबई में बना है और पूरी दुनिया में 12वां सबसे बड़ा ब्रिज आपके देश में है। समय बचा, पैसा बचा, मजबूती मिली
और अगर राजनीतिक लिहाज से देखें तो एनडीए को भी यहां मजबूती मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।